प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या सीखने जा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम पहले फिगर में समझ लेते हैं, तब इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बउआ? समतल दर्पण। ठीक है। इस दर्पण पर हम क्या कर रहे हैं? किसी बिंदु स्रोत से, यानी जहां से प्रकाश आ रही है ना, मान लेते हैं टॉर्च है। इस टॉर्च से क्या आ रही है? हमें लाइट आ रही है। ठीक है। यही लाइट का कोई एक किरण लिए है, किरण पुंज नहीं लिए बल्कि किरण लिए। किरण पुंज क्या था हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा। तो कोई एक किरण को लिया है ना, बहुत सारा किरण लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सबको समझना, है ना। बहुत सारा असंख्य किरण है, तो जितना डिग्री के कोण से आता है उतना ही डिग्री कोण से रिटर्न लौट जाता है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो आने वाला किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक है। रिटर्न होने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित। ठीक है, किरण, जिसको हम, और इधर क्या है? रिटर्न वालों क्या बोलते हैं? परावर्तित। क्या होगा? परावर्तित किरण। इस टाइप से दोनों समझ में आ गई। किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण जो सबसे पहले है ना समतल दर्पण को टच कर रही है या टकरा रही है, वही क्या कहलाता है? आपतित किरण। और दूसरा क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। ठीक है, ज्यादा हिलाइएगा। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण था। अब मान लेते हैं हमारा समतल दर्पण है, ऊपर से कौन सा रेखा आ रही है? कौन सी किरण आ रही है? आपतित किरण। तो पहले समतल दर्पण का बिंदु था ना, मतलब ये पहले से क्या है? समतल दर्पण है। फिर अगर बोले कि सरल रेखा में है तो एक एक बिंदु जितना भी है सब किसका है? समतल दर्पण का है। अब मान लीजिए ये शीशा है समतल दर्पण का, अब यहाँ से गोली चला है, तो गोली चलाएगा तो इधर वाला हिस्सा आकर के इसको छेद करके निकलेगा, और जब छेद करेगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ से खत्म कर देगा। यानी कि वही चीज है कि अगर यहाँ से हमने मान ली गोली चलाया, तो गोली चलाइए तो क्या होगा? यहाँ से छेद करेगा, और छेद करेगा तो क्या समतल दर्पण वाला हिस्सा रहेगा? वो टूट जाएगा, टूट करके यहाँ से निकाल देगा, और निकाल करके कौन आ जाएगा यहाँ से? क्योंकि रिटर्न कर गया तुरंत, तो ये यहाँ पर एक बिंदु छोड़ देगा। तो इसीलिए इस बिंदु को, पहले तो समतल दर्पण था लेकिन अभी क्या हो गया? आपतित किरण का एक बिंदु हो गया, इसलिए आपतन बिंदु कहलाता है। कौन बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु। समझ में आई कुछ? ये पहले था समतल दर्पण का हिस्सा, लेकिन अभी क्या हो गया? आप जब है ना आपतन बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ जितना एंगल से आया था उतना एंगल से रिटर्न हो गया, तो उसको इंसिडेंट माने अलग अलग बंटवारा करने के लिए, बराबर बराबर भागों में बराबर करने के लिए इसको बोलते हैं अभिलंब, जो दोनों को आधा आधा बराबर भागों में बांटता है, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल, इसलिए सूचित करते हैं एन से। अब देखिए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन गया, कुछ ना कुछ झुकाव हो गया। आपको पता है कि दोनों के दोनों झुकाव बराबर होती है, समान कोण से रिटर्न होता है, जितना कोण से आता है उतना ही कोण से लौट जाता है। तो आने वाली किरण को जब आपतित किरण बोलते थे, तो इनके बीच में जो बना कोण, किसके किसके बीच में हुआ? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम कोण आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। क्लियर है बुआ? यानी ये हो गया हमारा आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण था, यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया। क्लियर है? और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों कोण क्या होता है? क्योंकि जितना कोण से आता है उतना ही कोण से लौट जाता है। क्लियर है? बस यही है प्रकाश का परावर्तन का नियम। समझे? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ऐसा है कि उस फिगर के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अब हम उसकी परिभाषा को जानते हैं, किसी चीज को हम अपनी भाषा में क्या लिख पाएंगे उसको। तो क्या हमने किया, किसी भी प्रकाश को किसी समतल दर्पण पर डाला, और जैसे ही डाला तो जितना कोण से आया उतना ही कोण से रिटर्न हो गया। वो अलग माध्यम में नहीं गया, जिधर से आया उधर कोई लौट गया, है ना।
तो जैसे किसी परिवार के यहाँ तुम जा रहे हो और किसी कारणवश तुमको घर में हिल ही नहीं दिया, भगा दिया जा, तो तुम जिधर से उधर ही चल जाओगे, यानी घर से मतलब अपने घर में रिटर्न हो जाओगे। तो वहीं सेम टू सेम यही है कि एक माध्यम से आ रहा था, देख रहे हैं कि फिर उसी माध्यम में लौट गया, जिधर से आया उधर कोई लौट गया, किसी कोण से समान कोण से लौट गया। यही है प्रकाश का प्रवर्तन। तो क्या लिखा हमने कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब वह जिस माध्यम से आता है वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है ना, उसी माध्यम में क्या कर जाता है, लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन है भैया, तो अब फिगर देखिएगा तो बता दीजिएगा। फिगर समझ में आया मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, समझ में आई। तो अब इसी के माध्यम से हम लिखने वाले हैं कि क्या क्या नियम है प्रकाश के परिवर्तन के। फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, आपतित किरण और क्या, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। देख रहे हैं, एक और लीजिएगा पेन। सपोज दैट ये हमारा आने वाला किरण हो गया आपतित किरण, और ये हमारा रिटर्न होकर के जाने वाली किरण हो गया। ठीक है, ये आने वाली किरण है और ये रिटर्न होकर के जाने वाली किरण है। ठीक है बुआ, ध्यान से समझिएगा इस तरीके से। और ये हमारा अभिलंब है। क्या कोई भी ऊपर जाने के अलावा ऐसे आ रही है, नहीं ना, ये क्या ऐसे जा रही है, सारा का सारा एकदम खड़ा है। बोले तो एक ही तल पर होता है। तल क्या होता है, हमारे पास अगर डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन बोले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, जिसको हम एक्स, वाई और जेड के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि एक केवल एक ही माध्यम में जा रहा है, एक ही, है ना, एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तल पर इंगित है। जो भी तीनों के तीनों है, पर आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है। बोर्ड के अलावा कहीं बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि आपतित किरण ऐसे है तो प्रवर्तित किरण, है ना, आपतित किरण ये इस तरीके का, प्रवर्तित किरण ऐसे होता और अभिलंब खड़ा होता। तो किधर भी करेंगे तो सब के सब ऐसे ही एक ही माध्यम में रहेगा। देख रहे हो, ये हमारा आपतित किरण अगर हम ऐसे डालें तो प्रवर्तित किरण ऐसे होगा बुआ, फिर आपतन बिंदु यानी उस पर डाला गया अभिलंब भी ऐसे खड़ा होगा। तो सब के सब एक ही तल में, देख रहे हो, ऊपर अगर इस पर हम खींचे हैं तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही बोर्ड पर ही सिमट गया, है ना। किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो उसका जो तल होता है, मैंने जिस पर रहता है, वो एक ही दिशा में होता है, एक ही तल पर सब के सब स्थित होता है। क्लियर है, आपतित किरण, ठीक है, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर होता है। तो इसी चीज को लिखेंगे। पहला क्या हो गया, फर्स्ट माध्यम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। एक ही तल यानी कौन सा तल, समतल पर स्थित होता है। फर्स्ट समझ में आ गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही समतल पर होता है। समझ में आ गई ना। सेकंड क्या है, कोण बराबर होता है। कौन सा कोण, आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण यानी कि कोण आई, है ना, किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
मतलब क्या हुआ भाई साहब, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, है ना। कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होगा। आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होगा। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके समझाएं और बताएं। अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो तो हमें भी बताएं ताकि हम भी सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।